नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी थ्री ई का क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आशा करता हूँ आप लोग पीछे जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाया हूँ सारे क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर किए होंगे, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा मजबूत बनना है एग्ज़ाम के लिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करना है। तो आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ना चाहते हैं, एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह रहना चाहते हैं और आपको प्रूव करना है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो आप एग्ज़ाम से ही प्रूव कर सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम से ही प्रूव कर सकते हैं कि आप किस टाइप के स्टूडेंट थे या हैं। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप कितना भी कहते रहेंगे लेकिन कोई नहीं मानने वाला है जब तक आप बोर्ड एग्ज़ाम से प्रूफ नहीं करेंगे। तो उस दिन का हमें इंतज़ार है कि आप जब ज़रूर प्रूफ करेंगे और मेहनत लगातार तरीके से आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई का मेन उद्देश्य पता चल चुका है कि पढ़ाई करने के बाद हम लोग किस फील्ड में जाना चाहेंगे या भविष्य के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने देश के लिए या अपने गांव के लिए या अपने शहर के लिए क्या करना चाहेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आप लोग को बार बार समझाता हूँ कि पढ़ा करिए, रिवाइज किया करिए और मेहनत इस फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से किया करिए। इतना अच्छी तरीके से कि लोगों को लगे कि हाँ, ये अगर रहना है तो इसकी तरीके से रहे। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को रिवाइज किए होंगे और एक एक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग पर्सनालिटी थ्री ई में पिछले वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर्सनालिटी थ्री, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट कर दिया था और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, एक लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किया था और आगे से जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे भाई सब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। पिछले वीडियो में भी मैं बता दिया था आप लोग को। तो हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले हम लोग कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई कथन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या बात किया है मेरे भाई, दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। वही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जो मतलब कितना डिग्री अधिक है वही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जो छोटा वाला कोण है मेरे भाई, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो वही ज्ञात करना है। अधिक है तो कितना अधिक है। तो चलिए हम लोग मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ संपूरक कोण की बात किया है। किसकी मेरे भाई, संपूरक कोणों की बात किया है। तो संपूरक कोण के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक आप लोग ये संपूरक कोण के बारे में नहीं समझेंगे तो आप लोग समझेंगे क्या कि संपूरक कोण का मतलब होता क्या है और क्या पूछा हुआ है। कोण तो आप लोग को समझ में आता है, लेकिन संपूरक कोण किसे कहते हैं पहले ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर संपूरक कोण उसे कहा जाता है मेरे भाई। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। संपूरक कोण आप लोग लिख लीजिए। संपूरक कोण, संपूरक कोण उसे कहा जाता है यदि यदि किन्हीं दो कोणों यदि किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो मेरे भाई, 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। क्या बोल रहा है, संपूरक कोण किसे कहा जाता है मेरे भाई, यदि किन्हीं दो कोणों का योग जो है, दो कोणों का योग यानी दो कोणों का जोड़ जो है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब आइए मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे भाई ये आपका एक कोण है, कितना है, ये आपका एक कोण हो गया।
अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका कोण हो गया, इसके बीच का जो डिग्री है 50 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। और इसके बीच का जो डिग्री है वो 130 मान लीजिए, क्योंकि 180 अंश की बात किया हुआ है, 180 डिग्री की बात किया है। तो अगर सीधे सीधे रहता है तो 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। क्योंकि ये जो होता है दोस्तों, अब ये जो कोण है, सॉरी, मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए, इसके बीचों बीच जो कोण होता है, सीधी लाइन, ये 90 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी 90 डिग्री होता है। अगर मैं पूरे की बात करूँ, ये पूरा जो है 180 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 180 होता है। और कंप्लीट की बात करूँ तो कितना होता है? 360 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर यही पूछा है मतलब संपूरक कोण के बारे में। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब इसको अगर ऐड कर देंगे 130 प्लस 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इतना समझ लीजिए, यही बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से, जो बड़ा वाला कोण है ये 130 अंश, ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आशा करता हूँ संपूरक कोण के बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी कि संपूरक कोण किसे कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखिए, कोण दिया नहीं है मेरे भाई, हम लोग मानेंगे। माना पहला कोण बराबर x तथा दूसरा कोण बराबर y मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई? माना पहला कोण बराबर x तथा दूसरा कोण बराबर y। पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर हम लोग y मान लेंगे। दो संपूरक कोणों का योग कितना बोला है? दो संपूरक कोणों को आगे लिखेंगे हम लोग, दो संपूरक कोणों का योग। दो संपूरक कोणों का योग क्या हो जाएगा मेरे भाई? 180 डिग्री। ये मैं पीछे आप लोग को प्रूफ करके बता दिया हूँ कि 180 डिग्री कैसे आएगा। तो दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? दो संपूरक कोणों का योग का बात किया हुआ है, तो यहाँ पर योग दो संपूरक, पहला हम लोगों ने क्या माना था? पहला कोण x। ठीक इसी प्रकार से दूसरा कोण को हम लोगों ने y माना था, और दो संपूरक कोणों का योग क्या निकला था? 180 डिग्री निकला था, 180 डिग्री निकला था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दो संपूरक कोणों का योग क्या हो गया मेरे भाई? पहला कोण हम लोगों ने x माना और दूसरा कोण हम लोगों ने क्या माना? y। तो योग की बात किया है तो x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। 180 का मतलब इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई? समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। उसके बाद आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला हुआ है। इसमें बोला है दो संपूरक कोणों में से, मतलब दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है मेरे भाई? 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? x बराबर में y प्लस 18 बोलेंगे, 18 बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला कोण हम लोगों ने x माना था और दूसरा कोण हम लोगों ने y माना था। तो y प्लस 18 हो जाएगा, x बराबर y प्लस 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा। ये आगे इतना होने के बाद हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण एक व
समीकरण 2 को समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। और समीकरण में दूसरा क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे मेरे भाई, y से y कट जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 180 प्लस 18 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 198 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 198 डिग्री हो जाएगा। तो यक्स बराबर 198 और 1 में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, ये जब यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 यानी 99 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका यक्स का वैल्यू आ गया। अब यक्स का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखना होगा यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या था मेरे भाई, यक्स माइनस वाई बराबर 18 था। तो यक्स के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 99 रख देंगे। माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर 18 माइनस 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 99 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस इतना बराबर, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में से 99 जब घटाएंगे तो माइनस 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर 81 81 आ जाएगा। तो यक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया मेरे भाई, यक्स की वैल्यू हम लोगों ने 99 ज्ञात किया और y की वैल्यू 81 हम लोगों ने ज्ञात किया। ये यक्स और y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बोला था वहाँ पर पहला कोड यक्स बराबर हम लोग लिखेंगे, अतः पहला कोण यक्स बराबर 99 हो जाएगा, 99 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री लिख लीजिए, 99 डिग्री, चाहे इस तरीके से डिग्री लिखिए, चाहे यहाँ पर 99 के ऊपर छोटा सा गोला बना देंगे तो उसको डिग्री मानते हैं। तथा दूसरा कोण y बराबर 81 आ जाएगा, 81 डिग्री। ठीक है मेरा भाई, ये आपका पहला कोण 99 डिग्री और दूसरा कोण 81 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। पहले हम लोग कथन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब मान लीजिए पहला जो आयत है उसका क्षेत्रफल और दूसरे आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, एक दूसरे के दोनों बराबर हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए मान लीजिए पहला जो आयत हो गया उसका क्षेत्रफल और दूसरे आयत का क्षेत्रफल, ये दोनों आयत, मतलब दोनों आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे के आयत के बराबर हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या बोला है, एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर हैं, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। जिसकी लंबाई मेरे भाई कितनी है, 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। अब यहाँ पर तीसरे आयत की बात कर दिया, क्या बोला है, उसका क्षेत्रफल जो है एक तीसरे आयत की, मतलब एक तीसरा आयत और है, एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। मतलब जो तीसरे आयत का क्षेत्रफल है उसके भी बराबर है, जो उसे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। जो उसे
मतलब जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, माना पहले पहले आयत की लंबाई क्या लिखेंगे मेरे भाई, पहले आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से तथा पहले आयत की चौड़ाई, पहले आयत की लंबाई कितना होगा, यक्स। पहले आयत की चौड़ाई वाई माना हम लोगों ने। अब तो यहाँ पर दोस्तों पहले आयत की जो लंबाई है यक्स हो गई और पहले आयत की चौड़ाई वाई हो गई, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है लंबाई और चौड़ाई में। जो लंबाई चौड़ाई दिया होता है तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो कितना आ गया, क्षेत्रफल बराबर यक्स और वाई, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो लंबाई क्या दिया हुआ, यक्स दिया हुआ है और चौड़ाई वाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई यक्स और चौड़ाई वाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर यक्स इंटू वाई हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या सॉल्व करेंगे मेरे भाई, यक्स वाई बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा और वाई माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला हुआ है एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यहाँ पे देखिए 6 जो दिया हुआ है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है मेरे भाई, कितना कम है, 6 मीटर कम है। कम की बात किया है तो y माइनस 6 हो जाएगा और जो ये दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है यक्स प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए मैं थोड़ा मिस्टेक हुआ है। जिसकी लंबाई 11 मीटर, तो लंबाई हम लोगों ने x माना, पहले आयत की लंबाई हम लोगों ने x माना, तो जिसकी लंबाई यक्स 11 मीटर है तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 11 हो जाएगा। उसके बाद और क्या बोला है, और चौड़ाई जो है 6 मीटर कम है, कम की बात किया हुआ है, तो y माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई हम लोगों ने y माना था और कम की बात किया है 6 मीटर कम है, तो माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स वाई बराबर, यहाँ पर यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग y में कर देंगे तो यक्स वाई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में कर देंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 11y हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स वाई से यक्स वाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्स वाई से यक्स वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई, -6x प्लस 11y बराबर 66 बचेगा। उसके बाद हम लोग इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो -6x दिया हुआ है और 11 जो दिया हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये लेफ्ट साइड आएगा तो 6x माइनस 11y बराबर कितना रहेगा, -66 रहेगा, 66 रहेगा। दोस्तों यहाँ पर ये आपका समीकरण नंबर पहला बन चुका। कौन सा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला बन गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तीसरे आयत की विमाएँ। तीसरे आयत की विमाएँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे तीसरे आयत की
विमाएँ। तीसरे आयत की विमाएँ लिखेंगे। अब तीसरे आयत की विमाएँ क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यक्स प्लस, हम लोग क्या मानेंगे, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो उससे, यहाँ उससे रहेगा, उससे नहीं, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। कितना है मेरे भाई, 22 मीटर लंबा, यानी यक्स प्लस 22 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो माना था, क्या माना था, पहले आयत की लंबाई यक्स माना था तो यक्स हो गया, प्लस 22 मीटर, कितना बोला है, 22 मीटर लंबा, और दूसरा कंडीशन क्या बोला है, चौड़ाई की बात किया है, तो चौड़ाई का हम लोगों ने क्या माना था, वाई माना था, चौड़ाई को वाई माना था, और 9 मीटर जो है कम चौड़ा है। कितना है, 9 मीटर कम चौड़ा है। यहाँ पर देखिए बोला है 9 मीटर कम चौड़ा है, कम की बात किया है तो y-9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, y-9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके सॉल्व करेंगे, यक्स वाई बराबर यक्स प्लस 22 y-9 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स और वाई, यक्स इंटू वाई कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे माना था क्षेत्रफल, क्या माना था, क्षेत्रफल माना था, तो यक्स इंटू वाई बराबर यक्स प्लस 22 y-9 हो गया। तो यक्स वाई बराबर यक्स वाई हो गया, क्योंकि यक्स का मल्टीप्लाई हम लोगों ने वाई में किया तो इतना आ गया। ठीक इसी प्रकार से यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे तो -9y हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -9y हो जाएगा। तो यहाँ पर -9y हो गया। उसके बाद आगे हम लोग 22 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो +22y हो जाएगा, माइनस फिर से हम लोग 22 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 दूना 18, 8 हो गया, 9 दूना 18, 18 को 19, मतलब 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 198 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, 198 आ जाएगा, 198 आ जाएगा। 198 आने के बाद ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने पहले को सॉल्व किया, तो यहाँ पर 9y को हम लोग -9y को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो 9y हो जाएगा, -22y हो जाएगा, बराबर -198 ऐसे ही रहेगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर पहले में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई एक वैल्यू कट जाएगी, और जब तक काटेंगे नहीं तो मान नहीं प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक वैल्यू को काट देंगे तो चाहे x का मान और चाहे y का मान हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में मेरे भाई 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 6x - 11y बराबर -66 है, 6x - 11y बराबर -66 है। तो इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का मेरे भाई, 11y - 66 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का मेरे भाई, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x माइनस 22y बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये करने के बाद जैसे ही हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका एक नया समीकरण बना, जिसे हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर तीसरा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, मतलब समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, यहाँ लिखना होगा हम लोग को समीकरण 2 में से समीकरण 3 को
3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, चलिए देखते हैं। 9y, यहाँ पर 9x रहेगा। हाँ, यहाँ पर 9x रहेगा मेरे भाई। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर 9x रहेगा। कितना? 9x, क्योंकि x का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 9 में करेंगे, तो 9x आएगा। तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 22y बराबर 198। 22y 22y बराबर माइनस 198। ये समीकरण नंबर दूसरा है। और समीकरण नंबर तीसरा क्या है, 12x माइनस 22y बराबर माइनस 132 है। इसको हम लोग को माइनस करना है। तो यहाँ पर 22y से 22y आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9y दिया हुआ है। उसके बाद कितना दिया हुआ है, 9x दिया हुआ है, 12x दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा। -3x बराबर आगे कितना हो जाएगा, 198 से 132 को हम लोग माइनस करेंगे तो -66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -66 आ जाएगा। क्योंकि 8 में से और 2 चला गया, 6 आ गया। 19 में से 3 को हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस काट देंगे तो 3x बराबर 66 आ गया। x बराबर 66 अपॉन में 3 आ गया। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22 3 66 हो जाएगा, 22। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 22 आ गई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना हम लोगों ने ज्ञात किया है, 22 ज्ञात किया है। x का मान हम लोग समीकरण नंबर पहले में रख देंगे तो आपका y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या था मेरे भाई, चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर पहला क्या था। समीकरण नंबर पहला 6x माइनस 11y बराबर -66 है। कितना है मेरे भाई, 6x माइनस 11y बराबर -66 है। तो x के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे मेरे भाई, x के स्थान पर हम लोग 22 रखेंगे तो 6 इंटू 22 हो गया, -11y बराबर -66 हो गया। तो इसको हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। -11y बराबर -66 हो गया। तो -11y बराबर -66 माइनस 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, -132 आ जाएगा। तो -11y बराबर, इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -198 आ जाएगा। क्योंकि 6 में हम लोग 2 को वो ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। जैसे पीछे हम लोगों ने माइनस किया था वैसे ही हम लोग इसको प्लस कर रहे हैं। तो इतना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11y बराबर 198। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 198 अपॉन में 11 हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए मेरे भाई, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11 और बचा कितना, यहाँ पर 8 बचा। तो 8 बचा तो यहाँ 18 कम मतलब 8 बन जा 8 हो गया, तो 18 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आई मेरे भाई, x की वैल्यू 22 आई थी और y की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में आपको पढ़कर दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या लास्ट में क्या ज्ञात करने के लिए बोला था। देखिए लास्ट में क्या ज्ञात करने के लिए बोला है मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। मैं आप लोग को बताया हूँ, पहले ही बताया हूँ कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर
लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है मेरे भाई? क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम लोगों ने लंबाई को क्या माना था? यक्स माना था। और चौड़ाई को हम लोगों ने क्या माना था? वाई माना था। तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 22 आ गई। और वाई की वैल्यू 18 आ गई। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, 36 का 6, हासिल लगा 3, 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, मतलब 39 हो जाएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल का आंसर आ गया 396 मीटर वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? मीटर वर्ग हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी और थोड़ा बहुत हो सकता है कम समझ में आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक आप लोग का अच्छी तरीके से डाउट क्लियर नहीं होगा, आप लोग नहीं समझेंगे, तब तक सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये सोचता हूँ कि जब भी मैं बताता हूँ तो उस चीज़ को ध्यान से सुना करिए और समझा करिए, तो ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। इसको एक दो बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएगा। धन्यवाद।